नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं की जुबान लड़खड़ाने लगी है और जुबान लड़खड़ाने के इस सिलसिले में मोदी का नाम को आना कोई नई बात नहीं है। कोई मोदी को जहरीला सांप बताता है, कोई चोर बताता है, कोई हिटलर से तुलना कर देता है, कोई मोदी के पिता का अपमान करने से बाज नहीं आता और कोई मोदी की पत्नी का नाम लेकर मोदी पर हमला करने की कोशिश करता है, कोई तानाशाह बताता है। और आज यानी कि 4 मार्च 2024 को ममता दीदी की जुबान एक बार फिर लड़खड़ा गई। ममता ने चुनाव प्रचार के दौरान कह दिया, मैं भूखी रहकर मरना पसंद करूंगी मगर मोदी की तस्वीर वाले राशन को नहीं खाऊंगी। বলছে রেশন দোকানে রেশন যাবে, তাতেও প্রধানমন্ত্রীর ছবি আর বিজেপির লোগো থাকবে। না খেতে পেয়ে মরে যাব, না খেতে পেয়ে মরে যাব, আমি না খেতে পেয়ে মরে যাব, না খেতে পেয়ে মরে যাব, তবুও আমি বলে দিচ্ছি যে আমি ওর মধ্যে যাব। आपको बता दूं कि ये वही ममता दीदी है जो बंगाल की कुछ योजनाओं को लेकर लगातार मोदी से मुलाकात करती आई हैं कि पैसा रिलीज कर दीजिए। और मोदी ये कहते हैं कि जो योजनाओं में भ्रष्टाचार किया गया है पहले उसकी रिपोर्ट भेजो, उन भ्रष्टाचार के आरोपियों को सजा दो, उसके बाद पैसा रिलीज किया जाएगा। और दीदी इसी बौखलाहट में बड़ी गलती कर बैठी। मोदी के लिए ममता ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसके बाद ममता दीदी का बंगाल से काउंटडाउन शुरू माना जा सकता है। कैसे दीदी का काउंटडाउन होगा वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए ममता के इन शब्दों पर बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट करते हुए कहा, कैसे विडंबना, पार्टी सुप्रीमो जो अक्सर तब आहत महसूस करती हैं जब उन्हें कुछ विशेषणों के साथ संबोधित किया जाता है और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तथाकथित आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए इधर उधर भटकने का निर्देश देती हैं, जबकि वो स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को गाली देती रहती हैं। ये आज की सभा का है, देखिए कैसे वो माननीय प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही हैं। एक तो ममता दीदी पहले से ही बंगाल में संदेश खाली के मुद्दे पर घिरी हैं, उसके बाद अब मोदी को गाली देने से बंगाल के लोकसभा चुनाव में दीदी की चूलें हिल सकती हैं, क्योंकि ममता ने आगे केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने सभी एजेंसियों को काम पर लगाया है, राज्य के अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि राज्य में अफसरों के ट्रांसफर की लिस्ट बनी मगर एनआईए, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कितने अधिकारियों का तबादला किया गया। ममता ने केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा, मैं बंगाल को संभाल लूंगी, मेरे रहते उनकी हिम्मत नहीं कि बंगाल वासियों को छू सके। चुनाव से पहले सीएए लाया गया, आप जैसे ही नागरिकता के लिए अपना नाम दाखिल करेंगे वैसे ही आपको बांग्लादेशी घोषित कर दिया जाएगा। मैं आलोचना नहीं कर रही बल्कि मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। बीजेपी अब गुंडागर्दी कर रही है। तो ममता दीदी ने जो कहा है कि कोई छू भी नहीं सकता, वो बात कर रही हैं शेख शाहजहां की। जिस तरीके से ममता दीदी की छाया तले उसने ईडी की टीम पर जानलेवा हमला किया था। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से बीजेपी के खिलाफ एक्शन लेने की भी अपील की। बीजेपी सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटी, एनआईए का इस्तेमाल करके लोगों को परेशान कर रही है और ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, ऐसा ममता दीदी का कहना है। अब दीदी की चेतावनी को पता नहीं कैसे देखा जाए, क्योंकि जिस पार्टी के गुंडों ने बंगाल में आतंक मचाया है, चुन चुनकर हिंदुओं की बहन बेटियों को नोचा है, उनकी जमीनों पर कब्जा किया है, उनके घरों को आग के हवाले कर दिया, राजनीतिक हत्याएं की गई, वो ममता दीदी आज लोकतंत्र के हनन की बात कर रही हैं, लोकतंत्र के अधिकार की बात कर रही हैं। ममता की इस बात पर भी हंसी आती है और गुस्सा भी आता है, क्योंकि जिसके नेता भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक डूबे हों, जो ममता मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधी हो चुकी हो, जिनके लिए कुर्सी से बड़ा कुछ नहीं, वो मोदी पर आरोप लगा रही हैं, गाली दे रही हैं। लेकिन जिस तरीके से ममता की बौखलाहट सामने आई है और मोदी को गाली दी गई है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।